हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 27 से लेकर 31 तक। 27वां श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यावता संजायते किंचित सत्तम स्थाव जगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भारत ऋषभ। अनुवाद पढ़ता हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है यह कार्य क्षेत्र या क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व में अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं। ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव का संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। पदार्थ तथा प्रकृति का संबंध नित्य है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा श्रेष्ठ है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। छोटा सा परपट है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 27वें श्लोक के अंदर इसका कनेक्शन है 13वें अध्याय के 4थे श्लोक के साथ। वहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है यादृक, मतलब क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा गया है। और 25वें 26वें श्लोक जो हमने पिछली बार किया उसके अंदर स्वभाव बतलाकर 2 श्लोकों में अर्थात 27वां और 28वां श्लोक जो हम आज करेंगे में आत्मा का यथार्थ तत्व को जानने वाले की प्रशंसा करते हैं। समझ लीजिएगा। पहले बताया गया कि क्षेत्र के स्वभाव के बारे में सुनो, मतलब सुनोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर 25वें 26वें बताया गया कि स्वभाव कैसा है और अन्य 2 श्लोकों में बताया गया कि आत्मा को यथार्थ रूप में, एक्चुअल रूप में जो जानने वाला है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी महिमा मंडन करते हैं। अब आती है बात चर तथा अचर प्रकृति। चर का मतलब होता है चलायमान, अचर का मतलब होता है स्थावर, जो कि स्थित है, हिलती डुलती नहीं है। बोले कि प्रकृति और जीव का संयोग है। खास तौर पे जो चर प्रकृति है उसके बारे में चर्चा हो रही है। आपको शरीर की प्राप्ति हुई, पशु को शरीर की प्राप्ति हुई, कैसे हुई? 14वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे। भगवान अपने दृष्टिपात से जीवों का संयोग भौतिक सृष्टि से करवा देते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कर्म फलों के अनुसार, सूक्ष्म इंद्रियों के अनुसार, मन बुद्धि अहंकार के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति करा के उसे एक रूप दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं। सत्वम अर्थात है चराचर प्राणी समुदाय अर्थात लिविंग एंटिटीज। और क्षेत्र का क्या स्वरूप था इसकी चर्चा हम 6 और 7वें अध्याय, 6 और 7वें श्लोक में कर चुके हैं। क्षेत्र के बारे में चर्चा 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी हुई है। अपरा प्रकृति, क्षेत्र मतलब शरीर, प्रकृति से बना हुआ। क्षेत्रज्ञ की चर्चा फिर 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में हुई है परा प्रकृति के बारे में, जो अविनाशी है, एक रस है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में जो चर्चा हो रही है अपरा प्रकृति की, वो उसकी उत्पत्ति होती है और विनाशील हो जाता है। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग अर्थात मिलन है दोनों का, शरीर का और आत्मा का मिलन, मतलब क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग। इसमें कहा गया है कि प्रकृति में स्थित जीव जो है वो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न अलग अलग सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध हो जाता है उसका। अलग अलग योनियों में अलग अलग तरीके से जीव का संबंध जो है शरीर के साथ हो जाता है।
योनि सूक्ष्म भी हो सकती है, योनि बड़ी भी हो सकती है। इससे रिजल्ट क्या आता है? इससे रिजल्ट आता है कि अलग अलग योनियों में अलग अलग आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना, उसका उत्पन्न होना है। हिप्पोपोटामस भी है, राइनोसेरस भी है, जिराफ भी है, ऊंट भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है, मच्छर भी है, चींटी भी है और मनुष्य भी है। मतलब अलग अलग योनियों में अलग अलग आकृतियां मिलती हैं, उसकी वजह से जो है इस प्राणियों का प्रकट होना हो जाता है। अब प्रकृति जो है वो निरंतर लगातार परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस आते हैं। आप प्रकृति से बना हुआ शरीर है, छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, यूथ में आ जाता है, ओल्ड एज में आ जाता है, उसके बाद बुढ़ापे में आ जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है, समाप्त हो जाता है। बट मरता कौन है? जीव नहीं मरता है, मरता है शरीर। अर्थात प्रकृति से बना हुआ शरीर जो है वो अंत को प्राप्त हो जाता है, इसलिए शब्द इस्तेमाल करते हैं देहांत, शरीरांत। आत्मांत नहीं यूज करते, जीवांत यूज नहीं करते। आप जब प्रकृति जो है जो निरंतर चेंज हो रही है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें विकार आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं। अब जो प्रकृति के कार्य हैं, मतलब शरीर के साथ जब जीव अपना मिलान कर लेता है, एक मान लेता है, उसको तारतम्य कर लेता है, उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, तो वो अपने को जन्मने और मरने वाला मान लेता है कि मैं जन्म हो या मेरा मरण हो या नहीं। तुम शाश्वत हो, इटर्नल हो, थे, है और रहोगे, परंतु जन्मता है शरीर और मरता है शरीर। अब संजायते शब्द जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। संजायते मतलब स्थावर और जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात कही गई है, और मरने की बात जो है अगले श्लोक में कहेंगे विनश्युत्सु से। 2 श्लोकों की चर्चा हो रही है ना, 27 में 28 में। अब तद विद्धि भारत शब्द मतलब क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव और क्षेत्र अर्थात शरीर। जीव जो है शरीर के साथ अपना संबंध बना लेता है, मान लेता है मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसी से उसका जन्म होता है। जीव का जन्म नहीं हो रहा, जीव तो इटर्नल है, था, है और रहेगा, परंतु दिखता है, विजिबिलिटी होती है कि यह जीव जो शरीर पैदा हो गया, इसका मतलब है जीव का जन्म हो गया। परंतु जब वो शरीर के साथ अपना संबंध न माने, अपने को शरीर से अलग माने, तो उसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक से समझ लो। ये बात जो है भगवान 27वें श्लोक में एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब आती है श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परम ईश्वरम विनश्युत्सु अविश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ये देखना आँखों से नहीं है, ये देखना है कानों से। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। आपने सुना और सुनने के बाद आपने समझ लिया, समझने के बाद उस पर मनन किया, इसका मतलब है आपने वाकई में बात समझ ली है, वाकई में बात को अंडरस्टैंड कर लिया। यही है वास्तव में देखना। दिखता क्या है कि परमात्मा जो है आपके शरीर में हृदय रूपी घोंसले में विराजमान है, नंबर 1। आत्मा भी हृदय रूपी घोंसले में विराजमान है, नंबर 2। और ये जो शरीर है जो विनाशील है, जो नश्वर है, जिसको समाप्त हो जाना है, इसके अंदर आत्मा भी और परमात्मा भी कभी भी नष्ट नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। जिसने इस थ्योरी को समझ लिया है, जिसने बात को समझ लिया है, उसने असली बात समझ ली है। उसने एक वास्तविक देखना यही हो गया कि ही हैज़ अंडरस्टूड द फैक्ट्स। उसने फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, ये उसका है। उसने जो है बात को समझ लिया है, बात को जान लिया है। अब देखिए प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं। जो व्यक्ति सत्संगी से 3 वस्तु, सत्संगति मतलब कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में आ गया, 3 वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी
आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसने तीनों के बारे में जान लिया है। शरीर मिला है, उसमें आत्मा भी विराजमान है और परमात्मा भी विराजमान है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक इन तीन वस्तुओं को कोई देख नहीं सकता। वास्तविक ज्ञाता मीन्स कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हु इज एडवांस देन यू। उसका आपको संग मिलेगा तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब आप इसको समझ लेंगे। परंतु जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं। जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, यहाँ इसको रिफ्यूट किया गया है, इसको रिफ्यूज़ किया गया है, उसको गलत साबित किया गया है कि विनष्ट होने पर शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मा और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होते, उनका अस्तित्व बना रहता है। वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में रहे आते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, किंतु आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर यह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। तो कई बार जो है लोग इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, पर दिस इज रॉन्ग। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमेश्वर परमात्मा के नाम को कहा गया है, आत्मा के नाम को नहीं कहा गया है। बट सम पीपल थिंक लाइक दिस, दे से लाइक दिस, दे एक्सेप्ट लाइक दिस। किंतु आत्मा ही शरीर का स्वामी है। शरीर के विनाश होने पर अनंत देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, विनष्ट नहीं होते। जिस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। देखिए, तीन वस्तुओं की चर्चा हुई, शरीर, आत्मा और परमात्मा। अब सवाल ये है कि जन्म और मरण के चक्कर से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। लक्ष्य हमारा ये है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस चक्र से छुटकारा पा जाए। तो इसका तरीका क्या है कि कृष्ण इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि आपको पहले तो समझना है शरीर के बारे में, फिर जीव के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में। पर जब तक किसी ज्ञानी की संगति नहीं होती तब तक आप तीन वस्तुओं को समझ नहीं सकते। यू कांट अंडरस्टैंड। नाउ समम सर्वेषु भूतेषु मतलब भगवान परमात्मा रूप में सब प्राणियों में समान रूप से स्थित हैं। किसी प्राणी में छोटे या बड़े नहीं हैं।